मतलब प्रयत्नशील रहना, नीतिमत्ता के साथ, नाम स्मरण के साथ। लेकिन अगर कोई बात जीवन में नहीं बनी तो चिंता मत करना, कोई और अच्छी बात आपकी इंतजार है। और कहां ज्यादा समय देना है? सुबह में कुछ 10 मिनट नाम स्मरण करें, वो प्रेरणा है। रात को 10 मिनट सोते वक्त भगवान का नाम स्मरण करें, वो डिटॉक्सिफिकेशन है, डिस्ट्रेसिंग है, तनाव कम हो जाता है, फ्रेश हो जाते हो। रस्ते मां फलेषु कदाचन, आपने अपना कर्म कर लिया, आपने। ऑगमेंटिनो लिखते हैं, कनेक्ट विथ योर क्रिएटर द गॉड एवरी डे थ्रू प्रेयर्स। मतलब आपके सर्जनहार जो भगवान है, उनके साथ रोज प्रार्थना के माध्यम से, नाम स्मरण के माध्यम से रोज एक बार प्रयत्न पूर्वक अब जुड़ना। तो मैनेजमेंट गुरुज भी सिखाते हैं, सोशल रिलेशनशिप गुरुज भी सिखाते हैं, हेल्थ गुरुज भी सिखाते हैं। कार्ल यंग जो बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट हुए और पितामह कहलाते हैं, कार्ल यंग 60 साल तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे साइकेट्री की प्रैक्टिस की है। मतलब पागलों के साथ रहे हैं, पागलों को ठीक करने का प्रयत्न किया है और कहीं को ठीक भी किए हैं। पूरी साइकेट्री इतने में ही नहीं आ जाती, लेकिन साइकेट्री का एक भाग है पागलपन को ठीक करना, पागल आदमी को ठीक करना। डॉक्टर कार्ल यंग ने 60 साल तक अंतरराष्ट्रीय प्रैक्टिस की। उनके जीवन चरित्र में डॉक्टर कार्ल यंग ने लिखा, 60 साल तक मैंने पागलों को ट्रीट किया है, लेकिन अब सुनना, लेकिन 60 साल में एक भी व्यक्ति को मैं ऐसा नहीं मिला हूं जिसको भगवान में श्रद्धा हो और उसको मेरे पास आने की जरूरत पड़ी हो। मतलब मेरी ट्रीटमेंट किसको जरूरत पड़ी हो, ये भगवान में श्रद्धा का लाभ है, जीवन भी बेहतरीन होगा। और जो सबसे अंतिम ध्येय हमारे सत्शास्त्रों में है, ये भगवान का आश्रय दृढ़ करना। श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक है, 700 श्लोक का मूर्धन्य श्लोक, जिसको हम क्वीन भी बोलते हैं, बाकी के सभी श्लोक का सारांश एक में आ जाता हो, वो कौन सा है? तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य। डॉक्टर साहब मैं ठीक बोल रहा हूं? संजय जी का अभिप्राय इस बारे में लेने पड़ता है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन को कहते हैं बाकी के सब विचार छोड़ दे, ये होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये सब विचार तू छोड़ दे, मैं जो कहूं वो करने लग, मैं सर्वे पाप से तुझे मुक्ति दिला दूंगा। ये भगवान के शरण की बात है। प्लास्टिक का धंधा करते हो तो प्लास्टिक का शरण लेते हो, हाँ या ना? जिसका धंधा करते हो उसका शरण लेते हो, तभी तो पैसे कमाते हो। तो उस चीज का शरण लेते हो तो भगवान के शरण में क्या तकलीफ है? और कहां ज्यादा समय देना है? सुबह में कुछ 10 मिनट नाम स्मरण करें, वो प्रेरणा है। रात को 10 मिनट सोते वक्त भगवान का नाम स्मरण करें, वो डिटॉक्सिफिकेशन है, डिस्ट्रेसिंग है, तनाव कम हो जाता है, फ्रेश हो जाते हो। और पूरे दिन में क्रिया करते करते यही मानना कि भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन को क्या कहा कि तेरा अधिकार क्या है? तेरा कर्म करना। तेरे को जो बुद्धि शक्ति मैंने दी है उस अनुसार तू अपना कार्य कर। फल भगवान कृष्ण कहते हैं मैं नक्की करता हूं। और ये बात की अनुभूति आप सभी को होगी, मैं तर्क से प्रूव करूंगा। आप सभी को 2 प्रकार के अनुभव होंगे, दोनों में आप हाँ कहेंगे। देखना, पहला अनुभव, कई बार आपने बहुत अच्छा प्लानिंग किया, एग्जीक्यूशन अच्छा किया, अच्छे लोग साथ में थे, तो भी निश्चित परिणाम प्राप्त नहीं हुआ, हाँ या ना? दूसरी साइड, कोई बार प्लानिंग कम था, एग्जीक्यूशन कम था, आपके पास संसाधन मतलब रिसोर्सेस कम थे, समय कम था, जल्दी में वो काम निपटा दिया, फिर भी परिणाम आपकी अपेक्षा से परे ऊपर आ जाते हैं, हाँ या ना? ये अनुभव भी है ना? हाथ ऊंचा करें आप ये दोनों प्रकार के अनुभव के लिए। तो हमें ये दोनों प्रकार के अनुभव है।
मतलब क्या हुआ? कभी आपने गौर करके ठीक तरह से अंतर्दृष्टि करके सोचा है कि कभी यार प्रयत्न अच्छा किया था फिर भी परिणाम कम मिला, कभी प्रयत्न कम था फिर भी परिणाम अच्छा मिला? तो ये कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कि तू कर्म कर, परिणाम मैं नक्की करता हूँ, परिणाम वे नक्की करते हैं। तो कभी कम प्रयत्न में बड़ा परिणाम दे देते हैं और कभी बड़े प्रयत्न के बाद भी कम परिणाम देते हैं, वो तय करते हैं। फिर क्यों रोता है? फिर तू रोता क्यों है कि मैंने इतना प्रयत्न किया फिर भी मैं फेल हुआ, इतना प्रयत्न किया फिर भी धंधा जमा नहीं? उसने जमा नहीं दिया, उसने उस धंधे को जमने नहीं दिया क्योंकि आपके पास कुछ और करवाना था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 19-20 साल की उनकी आयु थी तब पायलट की इम्तिहान देने के लिए वहां दिल्ली गए थे और 8 को सिलेक्ट करना था, उनका नंबर 9वां आया, मतलब सिलेक्ट नहीं हुए तो डिप्रेस हो गए। बोले अपने आप को अगर यार मैं सिलेक्ट नहीं हुआ अब क्या करूंगा, मेरा सपना टूट गया। वहां हरिद्वार गए, गंगा का स्नान किया, वहां शिवानंद आश्रम है, वहां चलते हैं, कोई संत मिले। उनको डॉक्टर कलाम साहब ने कहा कि मुझे पायलट बनना था लेकिन इम्तिहान में मैं फेल हुआ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मेरा सपना चकनाचूर हो गया। उस संत ने ये बात श्रीमद् भगवत गीता की सिखाई, जो बात हम संजय जी के घर कर रहे थे। इसमें से क्या आपने सूत्र बनाया है गीता विजेता का? जानो गीता बनो विजेता। ये बात शिवानंद आश्रम में उस संत ने डॉक्टर कलाम साहब को बताई कि गीता में ये बात लिखी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपने अपना कर्म कर लिया, आपने इम्तिहान अच्छी तरह से तैयारी करके दे दी, फिर अगर आप उत्तीर्ण नहीं हुए या उत्तीर्ण हुए थे लेकिन सिलेक्ट नहीं हुए तो भगवान की इच्छा शायद होगी कोई और काम आपसे करवाना है और करवाया। पायलट से भी ऊपर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर बॉम्ब, पीपल्स प्रेसिडेंट और 48 यूनिवर्सिटीज में से मानद डॉक्टरेट उनको मिली। यूनिवर्सिटीज लाइन लगा के बैठी थी कि कलाम साहब को हम डिग्री दे ताकि हमारी प्रतिष्ठा बढ़े। यूनिवर्सिटीज पूरी विश्व में यह समझती थी कि अगर कलाम साहब को हम ऑनररी डिलीट दें तो हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। जिनको एक समय में पायलट की नौकरी नहीं मिली थी वे इतने प्रतिष्ठित हुए। ये बात श्रीमद् भगवत गीता की उस वक्त शिवानंद आश्रम में एक संत ने डॉक्टर कलाम का सबको समझाई। ये बात उन्होंने पुस्तक जो प्रमुख स्वामी महाराज के बारे में लिखा ट्रांसजेंडेंस, इस पुस्तक में ये बात लिखी है। मतलब प्रयत्नशील रहना, नीतिमत्ता के साथ, नाम स्मरण के साथ, लेकिन अगर कोई बात जीवन में नहीं बनी तो चिंता मत करना, कोई और अच्छी बात आपकी इंतजार कर रही है। यह श्रद्धा और विश्वास ये बेहतरीन जीवन की ओर है। थैंक यू वेरी मच and all my prayers for all of you.